पाकिस्तान में एक वाहिद अदारा है जो कि खुश अखलाकी के साथ और पूरी हमदर्दी के साथ अपनी जान को ख़तरे में डालकर अपने पाकिस्तानी भाइयों की जान बचाते हैं। कमांड एंड कंट्रोल में कॉल वसूल हुई है कि इम्तिहानी सेंटर में बच्ची अपना इम्तिहान दे रही थी, तो इम्तिहान देने के दौरान वो बेहोश हो गई है। जी मैक्सिमम मैंने 3 मिनट रिस्पॉन्ड किया। मैं ट्रिप के दौरान 1 घंटा उधर खड़ा रहा हूँ। ये बच्ची की जान तो बचाई है, जान बचाने के साथ साथ बच्चे का 1 साल भी मैंने महफूज किया है। तो किसी का बेटा या बहन बेटी है जिसकी हमने जान बचा दी तो वो सारी ज़िंदगी हमें दुआएं देगा कि हमारे जवान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते हैं। और कुरान मजीद में शादे बारी ताला सूरत मादा के अंदर जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने कि पूरी इंसानियत को बचाया है। लोग नारे लगाते हैं कि रेस्क्यू ये वाहिद अदारा है जो बगैर किसी से कुछ पैसे लिए एक कॉल पे जो है हमें रिस्पांस करके और हम जान भी बचा देते हैं और हमें फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, SPN न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, हमारे समाजी रोइयों का रुझान कुछ यूँ है कि कोई सरे राह मर भी रहा हो तो अपने भी पास से गुजर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक वाहिद अदारा है जो कि खुश अखलाकी के साथ और पूरी हमदर्दी के साथ अपनी जान को ख़तरे में डालकर अपने पाकिस्तानी भाइयों की जान बचाते हैं, तो वो हैं रेस्क्यू के एहलकार। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि इम्तिहानी सेंटर में बच्चियों की जो कि तबीयत नासाज होने की वजह से हमारे जो रेस्क्यू के एहलकार वहाँ पर पहुँचते हैं और जितनी देर तक वो ट्रिप ख़त्म नहीं होती और बच्ची का पेपर नहीं होता उतनी देर तक हाथ में जो कि पकड़ कर वहीं पर खड़े रहते हैं और उनको फर्स्ट एड देते हैं। आइए वायरल होने वाले उस जो कि रेस्क्यू एहलकार से बातचीत करते हैं कि ये कितनी देर वहाँ पर खड़े रहे और उसके बाद बच्चों के जो वालिदैन हैं उनकी इनके साथ मोहब्बत कैसी थी, क्या क्या मामलात थे, ये इन्हीं से जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? शहबाज अरशाद नाम है मेरा। शहबाज साहब, कब से आप ज्वाइनिंग आपने की है रेस्क्यू को? जी माशाल्लाह मेरा 3रा साल जा रहा है। 3 साल जी सर। अच्छा, जब आप रेस्क्यू में आए थे क्या एम्स थे, क्या सोचा था, क्या कोई स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्या लोगों की जो कि हेल्प के लिए आपने क्या ऐसी कोई क्रिएशन बनाई हुई थी? यही सोचा था कि इंसानियत की हेल्प करनी है, जिस तरह से मैं कर सकता हूँ वो पूरी करनी है उनकी मदद। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहित पे पूरा उतरे हैं हम। ठीक है। अच्छा, तो आप कोई और भी जो कि डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते थे, तो इसमें तो आपकी जान को भी ख़तरा होता है। हर टाइम जब आप किसी इमारत के नीचे जा रहे हैं तो वहाँ पर इमारत जिन लोगों को आप निकाल रहे हैं आपके ऊपर भी अगर गिर जाती तो आपकी ज़िंदगी जा सकती। तो क्या सोचकर आप आगे जो अपने इक़दाम वो बढ़ाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा इतना था कि इंसानियत की मदद करनी है, तो इस तरह कोई खौफ नहीं, कोई हरास नहीं इस तरह का आता हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मदद करते हैं, पूरी मदद करते हैं। अच्छा, ये रिसेंटली आपकी एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक बच्ची जो है वो इम्तिहान दे रही है और आप उसके ऊपर जो कि एक ड्रिप की बोतल लेकर खड़े हुए हैं, तो ये कैसे सारा सीन क्रिएट हुआ? जी हमारे कमांड एंड कंट्रोल में कॉल वसूल हुई है कि इम्तिहानी सेंटर में बच्ची अपना इम्तिहान दे रही थी, तो इम्तिहान देने के दौरान वो बेहोश हो गई है, तो जिस पर मैंने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद मैंने चेक किया, बच्चे के वाइटल लिए हैं, तो उनका हाइपोटेंशन में था, BP कम जा रहा था उनका, तो उस दौरान मैंने उनको चेक किया। चेक करने के बाद मैंने उनको ड्रिप अप्लाई की है, तो ड्रिप अप्लाई की है, उसके बाद उनको 10 to 15 मिनट में उनको होश आया है, तो उसी दौरान मैंने ड्रिप स्टार्ट किया। बच्ची मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी? जी बच्ची गिर गई थी। अच्छा, बेहोश होकर? हाँ जी। BP कम होने की वजह? जी BP कम होने की वजह से। तो आपकी रेस्क्यू ने कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया है? जी मैक्सिमम मैंने 3 मिनट रिस्पॉन्ड किया। क्या बात है यार। तो आपके जाने के बाद बच्ची होश में आई है, देन उसने पेपर जो स्टार्ट किया है? जी ड्रिप स्टार्ट की है। ड्रिप स्टार्ट करने के बाद जब ड्रिप चली है तो उसके बाद बच्ची को होश आया। और कितनी देर तक आप वहाँ पर जो कि स्टिल होके खड़े रहे थे? जी मैं ड्रिप के दौरान 1 घंटा उधर खड़ा रहा हूँ। मैंने अपने कंट्रोल को इत्तला दे दी थी कि बच्ची को मैंने ड्रिप अप्लाई की हुई है, तो ड्रिप खत्म होगी तो उसके बाद मैं यहाँ से मूव करूँगा। अच्छा, तो ड्रिप खत्म हुई है तो उसके बाद मैंने मूव किया। ठीक है। तो उसके बाद बच्ची के जो एहसासात थे, बच्ची के चेहरे पे जो खुशी के जो कि इजहार था, वो किस तरह का था? जी बच्ची की जान तो बचाई है, जान बचाने के साथ साथ बच्चे का 1 साल भी मैंने महफूज किया है, तो इसी दौरान बच्ची खुश हो रही थी, दुआएं दे रही थी। जी ठीक है। तो नाज़रीन, हमारे साथ जो कि इनके रेस्क्यू के हेड आरिफ साहब मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि जब इन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो उसके बाद जो सोशल मीडिया के जो कि रिव्यूज़ हैं, इनको लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं वो क्या हैं, और जो कि रेस्क्यू का यही जो कि अब पहले यूँ होता था कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती थी तो उनको जो कि वो 1 साल का जो पेपर है वो उनका ज़ाया हो जाता था, तो एक बहुत ही एक ऐसा इक़दाम है आपका। तो आरिफ साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि मई का महीना स्टार्ट हो गया हुआ है, हीट वेव भी ज़्यादा गर्मी हो गई हुई है, तो जो भी तहसील नाला खुर्द में इम्तिहानी मराकज़ बने हैं तो बच्चे वहाँ पे पेपर्स के दौरान किसी इमरजेंसी का शिकार होते हैं, हमें कॉल आती है हमारे रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल को, हमारे फ़ौरन वहाँ पे मोटर बाइक या करीबी एम्बुलेंस वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है और जहाँ पे उसको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है हम प्रोवाइड करते हैं, और अच्छी फ़र्स्ट एड के बाद ज़रूरत पड़ती है हम उनको शिफ्टिंग भी करते हैं।
अच्छा सर, बताइएगा कि आपकी रेस्क्यू में कितनी सर्विस हो चुकी है? सर 4 साल सर्विस हो चुके हैं मेरे। 4 साल सर्विस में आपने कभी ज़िंदगी का ऐसा कोई लम्हा देखा जो आज भी नहीं भुला सकते आप? सर हमारी हर इमरजेंसी जो ऐसी है कि जो जिसको हम नहीं बुला सकते, क्योंकि जो किसी का बेटा या बहन बेटी है जिसकी हमने जान बचा दी तो वो सारी ज़िंदगी हमें दुआएं देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जान की कीमत इस दुनिया में उसका नेमो बदल नहीं है कोई भी। ठीक है। अच्छा, आपको एप्रिसिएशन कितनी मिलती है फैमिलीज़ में? आपके जो राउंडिंग में लोग रह रहे होते हैं वो क्या कहते हैं आपकी इस जॉब के बारे में? सर जॉब के बारे में हमें जो हमारे अफसरान हैं वो सर अप्रिशिएट करते हैं। शुरू में तो जब अच्छी इमरजेंसी को कर देते हैं, ये डील करते हैं। घर में भी माँ बाप दुआएं देते हैं कि मेरे बच्चे ने ये काम कर दिया। अच्छा, लोग नारे लगाते हैं कि रेस्क्यू ये वाहद अदारा है जो बगैर किसी से कुछ पैसे लिए या रिश्वत के आसानी से जो है ना एक कॉल पे जो है हमें रिस्पांस करके और हम जान भी बचा देते हैं और हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है। राशिद साहब, बताइएगा कि आपकी जो अभी सर्विस है कितनी हो चुकी है? जी मेरी 17 साल सर्विस हो गई है रेस्क्यू वन। 17 साल सर्विस में कभी ऐसा मुकाम, ऐसा कोई जो कि सर्कमस्टांसिस बन गए हों कि जिसको आज आप कभी भी नहीं भुला सकते कि ये आपके हाथों से किसी की जान चली गई हो, या कोई भी वाक़या जो आप आज यहाँ सुनाना चाहें? जी बस ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि ये जब से बना है, हमारे जो डीजी साहब हैं, सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, उनकी ये जो बहुत ज़्यादा हमें उनकी एप्रिसिएशन भी है। हमारे साथ उनका हर तरह का जो है ना कम्युनिकेशन और बड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बच्चों को की ट्रेनिंग में और बाकी भी मामलात में हमारे साथ बहुत ज़्यादा वो इसी वजह से फिर जो है ना डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी जो है वो इसी वजह से ऐसा कोई हैपन जो कि आपने किसी की जान बचाई हो? लवाकिन हैं जो उनके घर वाले हैं साथ में, उन्होंने बड़े जो कि उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने रेस्क्यू को ऐसे ही समझा कि जैसे कोई फरिश्ता आ गया, कोई ऐसा वाकया हुआ? नो डाउट जी, बहुत सारे बड़े बड़े इंसिडेंट हमने किए हैं कवर। उसमें गखड़ प्लाजा पिंडी में भी मैंने काम किया है। इसी तरह ये सुंदर का इंसिडेंट हुआ था, एक बड़ी फैक्ट्री गिर गई थी, उसमें भी हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट में दी थी। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे हादसात बहुत सारे। ये एक साहिवाल में हुआ था, पुलिस ने बंदे जो हो गए थे तो सान्या हुआ था, उसमें भी मैंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर काम किया था। तो बाकी उनकी शिफ्टिंग से लेके डेड बॉडीज़ को लाहौर शिफ्ट करवाया, फिर उसके बाद कब्रिस्तान उनकी तदफीन तक मैं उधर रहा। ठीक है। तो ये सारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह। आप आरिफ साहब, आखिर में पूछना चाहूँगा, आपकी सर्विस के मुताबिक एक क्वेश्चन है कि आपने अपनी ज़िंदगी में, आपकी एक काफ़ी ज़्यादा सर्विस है, यहाँ के आप इंचार्ज हैं, इनको लीड कर रही हैं, कभी आपने जो कि रिस्पॉन्ड करते हुए मौत को करीब से देखा है? जी यकीनन को बहुत से ऐसे हादसात हैं जिसमें हम मौत को बड़े करीब से देखते हैं। तो उसमें हमें ये खुशी होती है जब हमारे जवान अपनी जान का परवाह किए बगैर आगे होकर उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तमाम तर वो इन चीज़ों को पीछे रखते हुए उसको हसब नसब को, ज़ात को, बगैर किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को वो देखते हुए उसको आगे प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी, और उसकी जान बचाते हैं। तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा हमें फ़ख्र होता है कि हमारे जवान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते हैं। और जी कुरान मजीद में शादे बारी ताला सूरत मादा के अंदर जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने कि पूरी इंसानियत को बचाया। तो हम इसी मिशन के साथ, इसी जज्बे के साथ काम करते हैं और इस डिपार्टमेंट का हम फ़ख्र से बुलंद रखते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ रेस्क्यू के एहलकार मौजूद थे। यहाँ पर आरिफ साहब जो कि इनको लीड कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक जो बच्ची है इम्तिहानी सेंटर में बेहोश हो जाती है, तो वहाँ पर रेस्क्यू के जो एहलकार हैं तकरीबन 1 घंटा से ऊपर वहाँ पर खड़े रहते हैं और उस बच्ची को बेहोशी की हालत से बाहर लाते हैं, फर्स्ट एड देती हैं और उनको जो कि उस बच्ची का पेपर मुकम्मल होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि काश कभी इस रेस्क्यू के अदारे के साथ साथ हमारे जो दीगर अदारे हैं उनकी भी हमदर्दियाँ, खुश असलूबी और इखलाक जो है वो पाकिस्तानी भाइयों के साथ, बाकी जो लोग हैं, आम आवाम हैं, उनके साथ इसी तरह रहे तो ये हर अदारा इसी तरह तरक्की कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।